डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने केसेस ऑफ नाउन शुरू किए थे। 3 केसेस ऑफ नाउन हम पढ़ चुके थे और 4 केसेस जो है वो हम इसी लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कर लें। ठीक है जी। तो केसेस ऑफ नाउन ये हमारे पास दूसरा पोर्शन है, पार्ट 2 है। ठीक है जी। तो नंबर 4 चौथा किस्म जो हमारे पास केसेस ऑफ नाउन का है वो है वोकेटिव केस। ठीक है जी। सो वोकेटिव केस कौन सा केस है? तो वोकेटिव केस इज दैट केस इन विच अ नाउन इज एड्रेस्ड। वोकेटिव केस हमारे पास वो केस है जिसमें नाउन को एक्चुअली खिताब किया जाता है, नाउन को मुखातिब किया जाता है। ठीक है जी। इसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है जी। तो जब यहाँ पे नाउन कुछ इस तरह इस्तेमाल हो जाए कि इसमें नाउन को एड्रेस किया जाए, नाउन को खिताब किया जाए, नाउन को मुखातिब करके उनको कुछ बोला जाए, तो ये केस जो है हमारे पास वोकेटिव केस है। मिसाल से अली कम हेयर, मिसाल के तौर पर अली मौजूद है, मैं उनको कहता हूँ कि अली कम हेयर, अली कम हेयर। अब आप देखिए अली यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, अली क्या है? ऑब्जेक्ट है नहीं, अली के साथ कोई पोजेशन वगैरह लफ्ज इस्तेमाल हुए नहीं, तो फिर अली नाउन जो यहाँ पे इस्तेमाल हो ये कौन से केस में है? ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि चूंकि इसको खिताब किया गया है, इसको एड्रेस किया गया है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे नाउन जो हमारे पास इस्तेमाल किया गया ये हमारे पास वोकेटिव केस है। ठीक है जी। यहाँ पे हम कहते हैं सिट डाउन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये हमारे पास क्या है? ये नाउन है। अब हम देखते हैं कि ये कौन से केस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स को खिताब किया गया है कि सिट डाउन स्टूडेंट्स, स्टैंड अप स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कम हेयर। तो यहाँ पे नाउन जो इस्तेमाल हो रहा है ये इसको एक्चुअली खिताब किया जाता है, इसको एड्रेस किया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा केस है? वोकेटिव केस है। नंबर 5वां केस जो है ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी जो है हमारे पास क्या है? बी वर्ब हमारे पास पूरा एक फैमिली है। ठीक है जी। इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? बी वर्ब। ठीक है जी। बी वर्ब ये पूरा बी फैमिली है, इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? बी वर्ब। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वर्ब, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वर्ब में एक नाउन इस्तेमाल होगा और यहाँ पे नाउन का फंक्शन क्या होगा? नाउन का इस्तेमाल क्या होगा? तो ये बी वर्ब जो है मतलब इज, आर, एम वगैरह वगैरह जो है इसको मुकम्मल करेगा, इसको कंप्लीट करेगा। मिसाल अली इज अ टीचर, अली इज अ टीचर। ठीक है जी। तो अली यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है, ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ पे टीचर किया है। ठीक है जी। अब ये देखिए हमारा फोकस जो है टीचर पर है, तो हम कहते हैं कि जी यह तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, पोजीशन नहीं है, इसको खिताब नहीं किया गया है, तो फिर इसका क्या पोजीशन है, इसका कैसे इस्तेमाल है? तो हम कहते हैं कि ये इस बी वर्ब को मुकम्मल कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अली इज, मैं कहता हूं अली इज, अली है तो किया है। अब इस एस को मुकम्मल करना चाहिए, तो इस एस को मुकम्मल करने के लिए मैंने नाउन इस्तेमाल किया और वो है टीचर। ठीक है जी। तो अली इज अ टीचर, अली एक टीचर है। ठीक है जी। तो इसी इज मतलब बी वर्ब को इसी टीचर ने मुकम्मल कर दिया। तो चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी, ये मुकम्मल करने वाले हैं इस बी वर्ब को, तो इसलिए मैं इस टीचर को कहता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एक हमारे पास एक नेक्स्ट केस है। ठीक है जी। अब ये देखिए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है जी। तो इसमें एम हमारे पास क्या है? बी वर्ब है। ठीक है जी। बी फैमिली से आया हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट नाउन जो है, अब मुझे इसका इस्तेमाल बताए, इसका पोजीशन मुझे क्लियर कर दे कि ये किस केस में, कौन से केस में इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, क्या है? तो मैं कहता हूं कि जी ये सब्जेक्ट भी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं है, ये पोजेसिव केस भी नहीं है। ठीक है जी। ये वोकेटिव केस भी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। ठीक है जी। कौन सा केस है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये हमारे पास बी वर्ब है और ये बी वर्ब जो है, ये वाला नाउन जो है यहाँ पे आया हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, और ये वाला नाउन जो है इसी बी वर्ब को मुकम्मल कर रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए आई एम, मैं हूं, तो मैं क्या हूं? तो यहाँ पे ये एम जो है ये मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल करने के लिए हमने स्टूडेंट इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाउन जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नंबर 6 हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब ये वो केस है कि यहाँ पे एक नाउन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा
और ये नाउन जो है ये प्रीपोजिशन को क्या करेगा, मुकम्मल करेगा। सो इन दिस केस अ नाउन इज यूज्ड टू कंप्लीट अ प्रीपोजिशन। हाउ, लुक एट दिस एग्जांपल, अली गोज टू स्कूल। तो यहां पे हमारे पास अली किया है, सब्जेक्ट है, तो सीधे साधा हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस में है। चलो यहाँ पे ये भी नाउन है स्कूल, तो ये बताइए कि ये कौन से केस में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि ये नाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है ताकि ये वाला प्रीपोजिशन जो है मुकम्मल हो जाए। ठीक है जी, अली गोज टू स्कूल, तो मैं कहता हूं कि अली गोज टू, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन जो है इस नाउन के बगैर नामुकम्मल है। तो इसी प्रीपोजिशन को मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया, एक नाउन इस्तेमाल किया, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है जी, दूसरा मिसाल, दे आर वो है, दे आर इन वो है, कहां पे हैं, तो आपने कहा द क्लास, दे आर इन। तो अब यहां पे ये प्रीपोजिशन जो ये ना मुकम्मल है, इसी प्रीपोजिशन को मुकम्मल करने के लिए हमने ये वाला नाउन इस्तेमाल किया, दे आर इन द क्लास। तो अगर ये नाउन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये प्रीपोजिशन क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि क्लास का ये नाउन जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन में। नंबर लास्ट केस जो है हमारे पास वो है कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी केस में एक नाउन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसलिए ताकि ऑब्जेक्ट को मुकम्मल किया जाए। ठीक है जी, ताकि यहाँ पे जो माना मफहूम जो बनता है वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सो इन दिस केस अ नाउन इज यूज्ड टू कंप्लीट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे एक नाउन जो है वो इस्तेमाल होता है इसलिए ताकि ऑब्जेक्ट को मुकम्मल किया जाए। मिसाल, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे ही हमारे पास प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे मी जो है हमारे पास ये प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मुकम्मल नहीं है। ठीक है जी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो क्या बताया, तो यहाँ पे नाउन आ गया रियलिटी, उसने मुझे रियलिटी बताया। तो रियलिटी जो है ये हमारे पास क्या है, नाउन है, और ये रियलिटी जो है ये इसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल कर रहा है। ये नाउन जो है इसी नाउन के बगैर ये ऑब्जेक्ट जो है ये नामुकम्मल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि रियलिटी नाउन है और ये इस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल कर रहा है, इसलिए रियलिटी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो है ये केस है। ठीक है जी, दूसरा मिसाल, आई विल गिव यू, तो यहाँ पे ये यू जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा, तो इसी यू को मुकम्मल करने के लिए जो कि ऑब्जेक्ट है हमने एक नाउन इस्तेमाल किया, अ बुक। ठीक है जी, तो ये अ बुक हमारे पास अब क्या है, ये नाउन है। अब आप खुद सोचे कि ये बुक जो है ये सब्जेक्ट है नहीं, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, पोजीशन शो कर रहा है नहीं, तो फिर कौन सा है, मुझे बताइए कौन सा केस है, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल कैसे हुआ है, यहाँ पे नाउन का पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन मुझे क्लियर कर दे। क्योंकि आपने कहा था कि केसेस ऑफ नाउन में हम ये सीखेंगे कि नाउन कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है, और जब नाउन जुमले में इस्तेमाल होता है तो इन केसेस से बाहर नहीं होगा। ठीक है जी, तो फिर ये बुक कौन सा केस है, ठीक है जी, ये बुक कौन सा केस है, तो मैं कहता हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये चूंकि ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये नामुकम्मल है, इसको मुकम्मल करने के लिए हमने बुक जो है वो इस्तेमाल किया, तो हम कह सकते हैं कि बुक जो है हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा, नहीं है कोई कंफ्यूजन है तो जरूर सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको